तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप सोचते होगे हमेशा ये बोलती है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम क्या करूँ ब्लॉग बनाने का। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, ये भी नहीं कहूँगी, कंटेंट ही नहीं मिलता तो बनाऊँगी कैसे। अब अपनी डेली रूटीन तो आप सबको दिखा नहीं सकती ना। सोई उठी बस यही चल रहा है ज़िंदगी में फ़िलहाल तो। क्योंकि मौसम आप देख सकते हैं एकदम एक नंबर, ठंडी है अच्छी वाली। कुछ ऐसा है आज का मेरा लुक। और आप सोच रहे होंगे कि आज ब्लॉग क्यों। तो आज ब्लॉग का रीज़न है कि सबसे पहले हैप्पीएस्ट बर्थडे माय लाइफ लाइन माई बेबी। कौन है बाद में बता दूंगी। सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज है 3 जनवरी और आज है मेरे समवन स्पेशल का हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे। और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल रहता है। ये चीज़ मैं हर बार बोलती हूँ कि मतलब साल में एक ऐसे दिन रहती है जिसका वेट मुझे पूरे साल रहता है कि इनका बर्थडे आना है, इनका बर्थडे आना है। और फाइनली आज वो है। सो कुछ स्पेशल सोचा हुआ है। स्पेशल क्या, वो दिल्ली में है। सो कुछ ऐसा स्पेशल तो कर नहीं सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी उनका बर्थडे मैंने पहले ही प्री सेलिब्रेशन कर लिया था। और आज उससे ज़्यादा भी कुछ है। वो है मैंने आकाशवाणी में अपना दिया हुआ था, तो आज उसकी मेरी ऑडिशन है। प्रिपरेशन ज़ीरो है, ज़ीरो। क्योंकि बिल्कुल ऐसी टाइम नहीं मिली थी कि मैं कुछ प्रिपरेशन करूं। तो ऑडिशन है, देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सो एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और बस अब निकलते हैं, जल्दी से मिलते हैं आप सबसे बाहर चल के। अभी मैं निकल चुकी हूँ और घर से, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि बस रोड पे निकलते ही 4 कदम चलती और मुझे ऑटो मिल गई। और ऑलमोस्ट मैं अब पहुँचने वाली हूँ अपनी मंजिल पे थोड़ी देर में। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हाथ तो एकदम गल के लाल हो रहे थे। ये आप देख सकते हैं आकाशवाणी का टावर, ये जो टावर दिख रहा है ये सिग्नल होती है ना, तो वो है। और ये ब्लू वाली जो गेट है वो है आकाशवाणी। और यहाँ मैं एंटर कर चुकी हूँ, यहाँ पे हो रही है हमारी एंट्री। और ये हूँ मैं, और साथ में कुछ और लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई थी, मतलब ऑडिशन देने हुए। मतलब लगभग 50-60 लड़कियाँ, तो उसमें से 7 लड़के। और उनको ज़्यादा पता नहीं लड़के कम क्यों थे, आप बताइएगा कि लड़के कम क्यों थे। तो ये यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट मिली, हमने स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर हमें वहाँ से सेकंड फेज़ में भेजा गया वेटिंग ज़ोन में। और ये है मेन टाइम, ये आप देख सकते हैं स्टूडियो, संगीत स्टूडियो। और ये लड़का अभी निकल रहा है, इसके बाद मेरा टर्न है ऑडिशन का। और अब मैं चली गई अंदर। तो मैं आ चुकी हूँ अब घर। जैसे कि आपको पता है मेरे बेबी का बर्थडे है, तो फटाफट से मैंने प्रिपरेशन शुरू किया बर्थडे का। हाँ, लेकिन बर्थडे घर में नहीं मना रही मैं, बर्थडे मना रही बाहर बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के साथ। और ये एक मेरे घर का गरीब। तो फटाफट से मैंने लिया सारा सामान, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, और सबको लेके पहले अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद चॉपिंग बोर्ड निकाला। चॉपिंग बोर्ड निकालने के बाद अपने राशन में से बड़े बड़े सॉस के बोतल मंगवाए थे, क्योंकि मुझे 5 to 6 kg नूडल्स बनाने थे। तो फटाफट से उसको भी निकाल लिया। और इस टाइम ये हाथ मेरे बिल्कुल गल रहे थे, और ये थोड़ी मस्ती करते हुए एकदम निंजा की तरह शुरू हो गई। कच 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 कच। तो यहाँ पे मेरी चॉपिंग शुरू हो चुकी है और पीछे गुनगुन बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है फाइनली। मतलब सुबह से सोते सोते उसको बाद में याद आया होगा कि अच्छा हमको बाहर भी जाना है। तो अब बस फटाफट फटाफट इसको कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जितनी जल्दी दिख रही है ना, उतनी जल्दी कटी नहीं है, क्योंकि मुझे चॉपिंग की आदत है बट उतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो भी फटाफट से इसको कट वट किया, और ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनली चॉप हो चुकी है। और मेरी स्माइल फाइनली, पत्ता गोभी तो कट हुआ, क्योंकि पता है ठंड में ना सब्ज़ी वगैरह काटना सबसे बड़ा टास्क होता है। और मेरा जो किचन है वो ओपन किचन है, तो ओपन किचन होने की वजह से इतनी हवाएं आती है ना कि और दिक्कत होता है। तो अब ऑलमोस्ट मेरी कट चुकी है पत्ता गोभी, तो मैंने उसको एक अलग बकेट में कर लिया, क्योंकि जब सारा इकट्ठा करूँगी तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती। फिर मैंने एक गाजर ले लिया, गाजर लेके उसको भी छीलना शुरू कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। छीलने से उसके ऊपर का पोर्शन उतार लिया।
और इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, कुछ भी खाया नहीं था, क्योंकि ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मुझे जो चीज़ करनी है पहले मैं वो कर लूँ। और ख़ासकर इनका बर्थडे तो पता नहीं, इन्हें जितनी एक्साइटमेंट नहीं होती है उतनी एक्साइटमेंट मुझे होती है। पता नहीं क्यों होती है, मुझे खुद लगता है कि मैं क्यों इतनी एक्साइटेड रहती हूँ यार, बर्थडे उनका रहता है बट खुशी होता है ना, आप जिससे प्यार करते हो उसकी कुछ स्पेशल चीज़ हो तो आपको भी खुशी होती है, तो शायद वैसा ही वाला मेरे अंदर भी है। तो फटाफट से मैंने सारी चीज़ें चॉप कर ली, सारी चीज़ें चॉप नहीं हुई हैं अभी। अब गाजर जितनी धीरे धीरे मैंने की है ना ठंड से, बट इसको आपको मैं टाइम लैप्स पे दिखा रही ना इसलिए। और ये देख सकते हैं आप, नूडल्स है पूरे 3 बंडल, और एक बंडल में लगभग थे 10-10 पैकेट्स, हाँ 10-10 पैकेट्स। और ये आ गई है शिमला मिर्च काटने। अब शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं फटाफट से। ठंड हो रही थी, नाक बह रहे थे एकदम आ करते हुए, बट बहुत हाइजेनिक तरीके से मैंने काम किया है, कोई गंदा काम नहीं किया है। फटाफट से इसे भी काट लेते हैं, क्योंकि पता है शिमला मिर्च के अंदर भी ना ठंडी ठंडी लगती है, जो उसकी अंदर की पार्ट होती है। ठंडी तो सभी लग रही थी क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। और पता है इतनी ठंड में मैंने काम करते करते एक ग्लास भी मैंने तोड़ दिया शीशे का, क्योंकि ठंड से हाथ तो बिल्कुल फ्रीज थे और काम करते करते टूट गए। और ये इतना बड़ा भगोना चाहिए था, तो यश को चढ़ा दिया ऊपर जहाँ पे हमारे पूरे बड़े बड़े बर्तन रखाते हैं, वहाँ से बर्तन उतारने। बट बर्तन मिला नहीं, क्योंकि मम्मी ने बर्तन भाभी के घर पे दिया हुआ था, तो वहाँ पे यूज़ हो रहा था। और फटाफट से मैंने कट कर लिया प्याज काटना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना मेरी सबसे फ़ाइन हाथ मतलब सब्ज़ी काटने में प्याज में ही चलती है। क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा बनाया है ना, और तो चिकन में ढेर सारी एकदम प्याज व्याज डालनी होती थी, तो इसीलिए एकदम फटाफट 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 काट लेते हैं। उसके बाद मैंने शुरू किया सारे नूडल्स के बंडल्स को खोलना। मेरी सब्ज़ी तो चॉप हो गई है, उसको पहले मैंने अलग रख लिया। उसके बाद फटाफट फटाफट से सारे चाउमीन के बंडल खोल लिए। और खोलते खोलते भी अब लग रहा था अब तो थक गई, और थकावट हो रही थी क्योंकि सुबह से निकली थी बिना कुछ खाए पिए। लेकिन एक्साइटमेंट होता है ना जब आपको, तो वो आपको डबल एनर्जी दे देता है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो। तो फटाफट से सारे के सारे निकाल लिए नूडल्स के पैकेट। इतने सारे हो गए थे कि जगह कम पड़ा था कि मैं रखूँ कैसे, बट फिर भी उसको भी सेट कर दिया। मैं जैसे आई वैसे ही, मतलब मैंने ना चेंज किया ना कुछ किया, एकदम वैसे ही लग गई है। थोड़ी मोटी हो गई हूँ शायद, मैंने लग रहा है मेरे को देख के। ये हो गई सारे नूडल्स के पैकेट्स रेडी, निकल के मेरी प्लेटफॉर्म एकदम फुल। आप देख सकते हैं ये मैंने भगोना रखा हुआ है, भगोना मम्मी ने भिजवाया फटाफट तहसीब के घर से बर्तन आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो भगोने थे नहीं। और मैं उसी में परेशान हो रही थी कि आखिर अब काम मेरा होगा कैसे। सबसे पहले करते हैं इसको बॉईल। एक तो इतनी मुश्किल, इतनी ठंड, और ऊपर से आई थिंक आधे घंटे से ये पानी गर्म होने को चढ़ी है, लेकिन अभी तक बॉईल ही नहीं हो रही है। मतलब लिटरली क्या ही बताऊँ। अब यहाँ पे मैंने पानी, मेरी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। बहुत अच्छे से बॉईल तो नहीं हुई थी क्योंकि ठंड के वजह से ना बिल्कुल पानी का टेम्परेचर ही जल्दी वो नहीं हो रहा था, तो एकदम मतलब छूने पे भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो पूरा पकड़ ले रही थी, फिर भी नहीं समझ में आ रही थी। तो अब एक एक पैकेट करके मैं सारे के सारे बंडल्स को उसमें घोल के डालने लगी। और आई थिंक ये सबसे लेंदी काम था, क्योंकि एक तो बीच बीच में मेरे कंप्लेंट्स आते रहते हैं, उसको भी देखते रहो फिर ये भी करते रहो। बट अभी इस टाइम ना पन्नी को फाड़ते फाड़ते मेरे दोनों शोल्डर्स में पेन होने लगी थी। तो फटाफट से मतलब ये आपको तो मैं इतना फास्ट करके दिखा रही हूँ, तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।